Hey guys, my name is Ankit Kumar and maybe you all are well. So guys, आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यूज़ ऑफ विल बी और शैल बी, और वी कैन से विल शैल बी. तो यूज़ ऑफ विल शैल बी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले जब हम किसी चीज़ यानी कुछ बनने के बारे में बात करें, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ विल बी और शैल बी का. या अगर मैं कोई इमेजिनेशन लगाता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कल मैं मुंबई में होऊंगा, तो आई विल बी इन मुंबई टुमारो, तो उस जगह पे हम इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है यानी आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी होती है इसकी होगा, होंगे, होगी, होगी या बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, एटसेट्रा. ठीक है, इसके बाद इसका जो रूल होता है, रूल्स होते हैं हमारे, एफर्मेटिव का रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखो, जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ओके, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, सो आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर. ठीक है, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, आई शैल बी एन इंजीनियर. मैं एक टीचर बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर. तो आई का यूज कब होता है, सॉरी, शैल का यूज कब होता है? शैल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन. और विल का यूज होता है, विल का यूज होता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ. सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है. ठीक है, गॉट इट? ओके, तो अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे. तो इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसका रूल है, नेगेटिव का रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अब देखो मैंने आपको ये वाला बताया था, आपको जो एफर्मेटिव रूल बताया था उसके अंदर एक और सेंटेंस बता देता हूं. जैसे मैं मुंबई में होऊंगा, आई विल बी इन मुंबई, आई विल बी इन कलकत्ता, आई विल बी इन राजस्थान. ओके, तो मैं प्लेस के बारे में अगर बताता हूं तो भी इस चीज को यूज करूंगा. ठीक है, ओके. अब नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं बोलता हूं आई विल नॉट, या मैं इसकी जगह पे बोल सकता हूं वॉन्ट, आई वॉन्ट बी इन, आई वॉन्ट बी इन दिल्ली tomorrow. Okay, I won't be in Delhi tomorrow. या आई विल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली में नहीं होऊंगा. ओके,
या इसके अलावा मैं सेंटेंस बना देता हूं, जैसे आई वॉन्ट बी अ जगलर, मैं एक जादूगर नहीं बनूंगा, जगलर मीन्स जादूगर, ओके। या ही वॉन्ट बी अ बूजर, बूजर होता है शराबी या पियक्कड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ही वॉन्ट बी अ बूजर, वह पियक्कड़ नहीं बनेगा, ठीक है। या जैसे मैं बोलता हूं शी विल नॉट बी ऑनेस्ट, ठीक है, वह ऑनेस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे आई के साथ वॉन्ट का यूज कर दिया। एक्चुअल में क्या है, आजकल प्रैक्टिकली हम इसका यूज कर देते हैं, लेकिन अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हम वॉन्ट का यूज नहीं करेंगे, हम शांट का यूज करेंगे, शैल नॉट। इसकी जगह हम अभी फिलहाल शांट का यूज करेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ विल अलॉन्ग विद आई। तो यहाँ पे शांट, SHANT, शांट, ये शैल नॉट की कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है। शैल नॉट को हम शांट पढ़ते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के अंदर, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब हम थोड़ा इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसा कि आपको लास्ट कुछ उसमें बताया था मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे रूल है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये है इसका रूल। अब अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो विल यू बी अ, जैसे मैं बोलता हूं मैजिशियन, या मैजिशियन की जगह और कुछ यूज कर देता हूं, जैसे व्हाट, टीचर, टीचर, विल यू बी अ टीचर, सो विल यू बी अ टीचर, क्या तुम एक टीचर बनोगे, ठीक है। या जैसे मैं बोलता हूं विल यू बी अ जंक डीलर, जंक डीलर, ओके, जंक डीलर मीन्स होता है कबाड़ी, ठीक है। विल यू बी अ जंक डीलर, क्या तुम कबाड़ी बनोगे। या जैसे मैं बोलता हूं शैल आई बी अ सिविल सर्वेंट, शैल आई बी अ सिविल सर्वेंट, क्या मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा। सिविल सर्वेंट जैसे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर को बोलते हैं सिविल सर्वेंट, ओके। सो ये हमारा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैं इसी के अंदर समझा देता हूं आपको। जैसे अगर मैं इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देता हूं तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि विल शैल के साथ नोट लगा दो, या तुम, क्योंकि इसको हम वांट और शांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो विल नॉट ये यूज नहीं करते ज़्यादातर हम यहाँ पे इसकी जगह यूज करेंगे वॉन्ट या शांट। जैसे
वॉन्ट यू बी अ टीचर, क्या तुम एक टीचर नहीं बनोगे? या मैं बोल देता हूं विल यू बी अ जगलर, विल यू नॉट बी अ जगलर, क्या तुम सॉरी जंक डीलर, क्या तुम जंक डीलर नहीं बनोगे, यानी कबाड़ी नहीं बनोगे? या शैल की जगह अगर मैं नोट करता हूं यहां पे तो शांट आई बी अ सिविल सर्वेंट, या दूसरा हो जाता है शैल आई नॉट बी अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, सो गाइज दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट this will shall not will shall be. So thank you guys.